प्यारे बच्चों, आपने पिछला वीडियो देखा चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आपको अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की। आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद क्या समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए, उसको कमेंट के थ्रू बताइए। चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन एनिमल्स में मैंने बताया कि कैसे एक लिविंग बींग्स अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करता है। उसके दो मेथड बताए थे, सेक्सुअल, असेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद ये जो ह्यूमन बीइंग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया था, उसके बाद हम लोग आएंगे कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक एज होती है। वो एज ह्यूमन बीइंग्स में किस उम्र के बाद आती है। ठीक है, जैसे लाइफ की स्टेजेज होती है ना, बाल्यकाल है ना, छोटा एकदम जो टोडलर होता है, जो गोद में खेलता है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उत्तर बाल्यावस्था आती है, उसके बाद कई सारी अवस्थाएं आती हैं। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ड्रास्टिक चेंज वाली अवस्था जो होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था जिसको बोलते हैं झंझावातों की अवस्था, बहुत ज़्यादा विरोधाभास की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को बड़ा समझने लगता है, बड़े उसको बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं। वो बच्चा अपने आप को शीशे में देखता है तो उसके मुंह में मूछें आ चुकी होती हैं, उसके प्यूबिक रीजन पे यानी कि अंतः अंगों के आसपास बाल आ चुके होंगे, आर्मपिट में बाल आ चुके होते हैं। गर्ल्स के अलग अलग तरह के बदलाव होते हैं, उनके चेस्ट एरिया, उनका वेस्ट एरिया डेवलप हो जाता है, और बॉयज़ का शोल्डर एरिया, चेस्ट एरिया डेवलप हो जाता है। ये सारी एज जो होती है पबर्टी एज में होती है। तो रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब आपको समझना है पबर्टी एज। ठीक है, रीचिंग हाँ, इसमें आदित्य यादव, रौनक और एक लड़का देवांश प्रजापति। हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में, उसको बड़ा उत्सुकता रहती जानने में। अभिनव रस्तोगी नाम का एक लड़का है, उसको अत्यधिक जानने की इच्छा रहती है इन सब विषयों की। तो आप जरा कोशिश करिए समझने की। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, सो एडोलसेंस क्या होता है? हिंदी में इसको किशोरावस्था बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं। टीनेज का मतलब क्या होता है? जैसे टीन में भड़बड़ करता रहता है, तो उस उम्र को एडोलसेंस कहा गया है। यहाँ पर आपकी बुक में जो मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग क्या गया, एन एडोलसेंट यानी जो किशोर वह बालक होता है, किशोरावस्था, जैसे कि तुम हो, या क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का बच्चा तो कन्फर्म ही एडोलसेंट होता है। क्लास 8 वाले एडोलसेंट वाली स्टेज में पहुँचते हैं, और शायद इसी वजह से क्लास 8 में ये चैप्टर रखा गया है, रीचिंग एज ऑफ द एडोलसेंस। ठीक है, an adolescent is any person between the ages 10 and 19 years। तो तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 15, यानी 10 से 19 साल की उम्र के बीच वाला जो भी गर्ल बॉय है वो एडोलसेंट है। ठीक है, हु इज इंटरिंग एडोलसेंस एंड गोइंग थ्रू मैनी चेंजेस। और जो इंटरिंग करता है यानी एडोलसेंस की उम्र में आता है, उसके जीवन में, उसकी शरीर में, उसकी देखो कई तरह के परिवर्तन। एक तो सोशल मतलब सामाजिक परिवर्तन बहुत होते हैं। मतलब अब एक जनरल से एग्जांपल देता था, जब छोटे होते थे ना, तो छोटे होते थे तो क्या होता था, मम्मी ने कहा जाओ वॉशरूम करके आओ, तो कहीं के खड़े होकर कर लेते थे। अब जब बड़े हो गए हो तो वॉशरूम करते समय क्या होता है कि पहले देखते हैं कहीं कहीं देख तो नहीं रहा है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय। ये एक तरह से जो ये सोशल नॉलेज आ जाता है। फिर उसके सोशल के बाद मेंटल नॉलेज हो जाता है। जब पहले कोई थोड़ा भी डांट देता था रोने लगे, लेकिन इस उम्र में जो डांटने में कहो अकड़ कर लड़ने लगे, ये इस उम्र में होता है। ठीक है, ये मेंटल। और शारीरिक परिवर्तन, पहले क्या होता था कि थोड़ा सा डर गए, थोड़ा सा थक गए, मम्मी ने गोद उठा लिया। आप बड़े हो गए, मम्मी ने कहा है चलो अब तो घोड़ा हो गए हो, ये हो गए हो, कहते ही नहीं। तो ये उम्र का प्रभाव है। आपका शरीर खुद आपसे कह रहा है कि यू आर कैपेबल टू डू दिस थिंग। चीज़ों को उठा लेना, रख लेना, दौड़ लेना, ये सब इस उम्र में बदलाव। देखा होगा शरीर भी, देखो कितने जवान हो गए हो, तो मोटे हो गए हो, तगड़े हो गए हो, जैसे बोलते हैं। तो ये चीज, देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच मेक अ पर्सन ग्रो इनटू एन एडल्ट एंड देन ही और सी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी उम्र के बाद रिप्रोडक्शन करने की उम्र जो होती है एडोलसेंस के बाद ही आती है। एडोलसेंस के बाद इंसान एडल्ट हो जाता है। 18 साल है अपने यहाँ इंडिया में एडोलसेंस की उम्र। सो वी ऑफन यूज द टर्म ग्रोइंग अप चिल्ड्रन फॉर द टीनेजर। टीनेजर्स कैसे करते हैं? 13 से 19 साल के बच्चों को टीनेजर कहा जाता है, या फिर ग्रोइंग अप चिल्ड्रन। तो ग्रोइंग अप चिल्ड्रन किसको कहा जाता है? 13 से 19 साल के। वी विल आल्सो डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द
the hormones secreted by these glands and about the changes which take place during the development of the child to adult. एक बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर के अपनी जैसी संतान उत्पादित करने की क्षमता विकसित करता है तो एडोलसेंस की उम्र के बाद ही करता है। तो इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक। देखिए एडोलसेंस आप समझ गए। सो एडोलसेंस थोड़ा बहुत समझे हैं तो एडोलसेंस क्या होता है। एडोलसेंस एंड पबर्टी क्या डिफरेंस है। सो पबर्टी इज अ स्टेज ऑफ लाइफ एट दैट टाइम योर बॉडी मीन्स दैट द बॉडी ऑफ पर्सन he or she is capable to produce reproductive gamete like that. Men produce sperm from the organ that is called testes and the female produce ovum from the ovaries. ठीक है, तो ये जो पबर्टी की एज होती है एडोलसेंस के दौरान ही आती है। एडोलसेंस के दौरान जो उम्र, जिस उम्र के बाद शरीर जो है जो सेक्स हार्मोन के थ्रू वो सेक्स गैमेट प्रोड्यूस करने लगे। सेक्स गैमेट का मतलब समझते हो, जैसे मेल्स में होता है स्पर्म, फीमेल्स में होता है ओवम। ये जब प्रोड्यूस करने लगता है हमारा शरीर तो उस एज को हम लोग पबर्टी एज बोलते हैं। और ये पबर्टी एज किस दौरान आती है, एडोलसेंस के दौरान। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर बुक एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट दैट अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड यानी बचपना और एडल्टहुड यानी वयस्कता, यानी जब आप वयस्क हो जाते हैं, पूर्णतः प्रिपेयर मैन हो जाते हैं, उसके बीच की जो उम्र होती है उसको हम लोग एडोलसेंट बोलते हैं। दैट इज योर एज बिकॉज यू आफ्टर 3 years यू ऑल्सो बिकम एडल्ट। सो एंड बिफोर बिकम एडल्ट यू बिकम योर स्टेज ऑफ पबर्टी इज ऑल्सो कम इन। ठीक है, पबर्टी एज आ जाएगी। दिस डेवलपमेंट इन्वॉल्व बायोलॉजिकल, जैसे मैंने कहा था बायोलॉजिकल मतलब शारीरिक परिवर्तन होंगे, मतलब आपके शरीर में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जिसके लिए आपका शरीर या आपका दिमाग तैयार नहीं होगा। तो उसी वक्त सोशल परिवर्तन भी आपको करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल परिवर्तन का मतलब हुआ ये मतलब आपके शारीरिक बनावट में, आपकी आवाज़ में, आपकी बात करने के लहजे में परिवर्तन इसी उम्र में आएगा। लहजे मतलब आप बहुत छोटे रहे होंगे तो ढेर सारी उल्टा सीधा शरारत करते रहे। सुबह बचपन में मम्मी कह रही देखो आंटी आ गई, नमस्ते करना है, ये करना, पैर छूना, लेकिन जैसे ही तुम बड़े हो गए तो तुम्हें ज्ञान आ गया कि हाँ ये माता जी हैं, ये दादी जी हैं, दादाजी हैं, बुआ जी, फूफा जी, किसके पैर छूने, किसको सम्मान देना, कैसे बात करना। ठीक, तो ये सोशल, ठीक, साइकोलॉजिकल भी आ जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ पर्सनस बॉडी अंडरगोज ड्रामेटिक चेंज। ड्रामेटिक चेंज का मतलब ऐसे ऐसे परिवर्तन जो कि बच्चा सोच कर पाए। जैसे मान लीजिए गर्ल्स के लिए इस उम्र में उनको पीरियड स्टार्ट होता है, जैसा इसमें मेंशन है कि गर्ल्स को पबर्टी जो है बॉयज़ के उससे पहले आई थी, 10 से 12 साल की उम्र के बीच में उनको पीरियड्स आए। तो अब उस लड़की को या उस पर्सन को पता ही नहीं था कि ये परिवर्तन उसकी बॉडी में होने वाला, तो वो ड्रास्टिक चेंज हुआ उसके लिए, एक तरह से बड़ा विपरीत सा हुआ। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, लोग घर के होते हैं, वो समझाते हैं कि ये तो एक सबकी लाइफ में उम्र के इस पड़ाव में बहुत सारे ऐसी दिक्कतें होती कि आपका ईगो हर्ट होने लगता है। ईगो का मतलब समझते हैं, कोई आपको गाली दे दे भाई झगड़ा चालू, कोई आपकी माँ के लिए गए थे, परिवार के लिए झगड़ा चालू। अब जब छोटे थे तो हो सकता है कहा जाता रहा हो लेकिन आप समझते नहीं थे वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आप फील नहीं करते थे। ठीक है, जैसे ही आप बड़े हुए या कह सकते हैं एडोलसेंस की उम्र है तो आप समझने लगे तो मेरी माँ को कह रहा है, ये तो मेरे परिवार को कह रहा है, ये चीज़ समझकर आपने उस पर रिएक्शन लेना चालू कर दिया। यानी कि आपने अपना खुद का मेंटल डेवलपमेंट चालू किया, वो हो गया, वो बायोलॉजिकली हो गई। एक स्वस्थ इंसान में स्वस्थ दिमाग निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, इन गर्ल्स एडोलसेंस स्टेज में बिगिन 1 or 2 years अर्लियर दैन बॉयज़। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, गर्ल्स में पबर्टी 1 से 2 साल पहले आ जाती है, किसमें, बॉयज से। ठीक है, द पीरियड ऑफ एडोलसेंस इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट इज ऑल्सो नोटेड दैट जो पबर्टी की स्टेज होती है कि सभी इंसानों या सभी में एक साथ नहीं आ जाती। आप जैसे अपने क्लास में भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चों की मूंछ की दाढ़ी बिल्कुल डेवलप्ड होंगी, जैसे हाँ जैसे तुम भरत का एग्जाम्पल दे रहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी उनको कुछ भी मतलब बहुत छोटे से लगते होंगे तुम लोगों से उम्र में, हाइट में। तो ये क्या है कि एज भले हो जाए लेकिन पबर्टी की एज अलग अलग लोगों में, अलग अलग बच्चों में, अलग अलग इंसानों में एक ड्यूरेशन बाद होती है, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड जरूर होता है। पबर्टी क्या होता है, पबर्टी इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय द मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी पबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जब इंसान या लिविंग बीइंग, जैसे कि मान सकते हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज़ में जो उनके
सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव का मतलब यानी कि वो जिस लिए बने हैं बॉडी में रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो उसके लिए कैपेबल होने लगते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्टिव सेल्स गैमेट्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। मेल स्पर्म बनाने लगता है टेस्टिस के थ्रू, फीमेल के ओवरी में ओवम बनना चालू हो जाता है। ठीक है। सो द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स फॉर puberty is 10 to 12 years and the boys it is 12 to 14 years. In simple words, puberty is the time when a child's body start changing into an adult body. यानी एक सीधे शब्दों में कहा जा सकता है puberty उम्र का वो पड़ाव होता है जब एक बच्चा धीरे धीरे एडल्ट बनने लगता है। यानी बॉडी उसकी ऐसी परिवर्तित होने लगती है कि वो बच्चे से वयस्क, वयस्क का मतलब जैसे कि माता पिता होते हैं, बड़े भैया होते हैं, चाचा होते हैं, फूफा जी होते हैं, उस तरह हो जाते हैं आप भी। तो इसीलिए देखो जब आप छोटे रहते हैं तो एक कहावत भी है, जैसे बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको दोस्त की तरह मानना चाहिए। तो देखो जब बड़े हो जाते हो तो पिता दादा आपको दोस्त की तरह ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि वो समझने लगते हैं कि अब ये भी इस विषय पे सलाह दे सकता है, उसका खुद का अपनी सोच होगी, आपसे सलाह मांगी जाएगी, है ना, जब उस कैपेबल हो जाओगे। ठीक। द फेज इज ऑल्सो नोन एज एडोलसेंस एंड द इंडिविजुअल इज नोन एज एडोलसेंट, यानी उस उम्र के पड़ाव को एडोलसेंस बोलते हैं और उस व्यक्ति को, उस बच्चे को या बच्ची को एडोलसेंट बोलते हैं या टीनेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनेजर। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पबर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं, गुण। पबर्टी आ गई है या पबर्टी स्टेज में आप चल रहे हैं तो कुछ पहले तो सबसे पहली बात पबर्टी एज में आपको बड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा होगा, सोने का मन रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पबर्टी एज में ही शुरू हो जाती है, सभी को नहीं होती लेकिन होती जरूर, कि अपोजिट सेक्स की तरफ झुकाव। अपोजिट सेक्स की तरफ मतलब गर्ल्स अपने आप को हीरो सा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बालों को अच्छे से कंघी करना, शर्ट अच्छे से पहनना, या अपने बॉडी मसल्स पे ध्यान देना, या मसल्स का डेवलपमेंट होता है, तो इसमें हीरो से की, और गर्ल्स को भी अपने आप को शो ऑफ करने की आदत होती है इसी उम्र में। ठीक है। तो ये पबर्टी की भी एक एज है। शो ऑफ करने मतलब दे वांट टू लुक गुड, वो अपने आप को अच्छा दिखाने और अच्छा दिखने की कोशिश करने लगते हैं गर्ल्स और बॉयज, और ये हार्मोनल चेंज होते हैं। ठीक है। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉवर्टी इज सडन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सडन मतलब अचानक तेजी से शारीरिक विकास होता है। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द ग्रोथ हार्मोन एंड द सेक्स हार्मोन रिस्पेक्टिवली। यानी जो तेजी से शरीर में विकास हुआ है इसके लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, सेक्स हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। आपको मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड जो इधर ब्रेन में होती है, उसी के आसपास हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। तो ये सब ग्लैंड मिलकर हमारे बॉडी में एक अलग तरह के एक्सीलरेटर हार्मोन डालती है। उस हार्मोन्स का काम क्या होता है कि काम को बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके घर में क्या है, दरवाजा है, वो तेजी से खुल नहीं रहा, तो आपने थोड़ा सा मोबियाल उसमें डाल दिया, मोबियाल मतलब लुब्रिकेंट, तो उसको तेजी से मूव करना चालू हो गया। उसी तरह जैसे मान लीजिए हमारी बचपन में हम लोग बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे हमारी एडोलसेंस में आए तो हमारे बॉडी में मौजूद जो डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड अपना लुब्रिकेंट, यू कैन से दैट लुब्रिकेंट इज आल्सो कॉल्ड हार्मोन। वो हार्मोन जैसे ही ब्लड में जाएगा वो सर्कुलेट होगा, पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे जाकर जो आपका टारगेट ऑर्गन होगा, मान के चलिए हड्डियाँ हो गई, मांस हो गए, वो तेजी से एक्सेलरेट होंगे और बढ़ना चालू हो जाएंगी। हाइट बढ़ना मतलब आपकी हड्डियाँ बढ़ना, हड्डियाँ बढ़ेंगी तभी तो आप लंबे दिखेंगे। तो ये इसी उम्र में होता है ड्यू टू द एक्सेलरेशन और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट स्टेजेस। ये अभी भी एक बात ध्यान रखने वाली, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफरेंट विद डिफरेंट रेट्स, यानी कि बढ़ते ही जा रहे हैं। अलग अलग ऑर्गन का विकास अलग अलग होता है। अभी देखा होगा कभी कभी हम गांव देहात में देखते हैं कि अभी कोई बच्चा अचानक हाइट में बढ़ता है तो एक चीज़ और देखा होगा, उसका वेट लॉस हो जाता है। लंबा तो हो गया लेकिन पतला हो गया, जैसे कहते ना कि देखो हाइट तो बढ़ गई लेकिन दुबला हो गया। तो वही है कि कुछ चीज़ डिफरेंट शेप में ऑर्गन एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन द हाइट तो आप देख ही चुके हैं। ठीक। चेंज इन द वॉइस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज at the age of puberty. At puberty, the larynx, this is also called voice box, begins to grow. It is easily visible in some boys as a producing part of the throat. Throat के जो बाहर निकला जाता है ना, एडम एप्पल जैसे बोलते हैं, पतला सा देखो निकला है ना, तो इसको एडम एप्पल बोलते हैं। बॉयज़ में ज़्यादा निकल आता है। उसके निकलने से क्या होता है, बॉयज़ की आवाज़ थोड़ी होर्स हो जाती है। होर्स मतलब भारी आवाज़ हो जाती है। Also known as Adam's apple, but in girls the larynx is not clearly visible from outside. Generally the boys have a low pitched
और डीप वॉइस। ध्यान रखिएगा, आवाज़ लो पिच्ड होती है, इसका लो पिच होने का मतलब होता है डीप वॉइस, गहरी मोटी आवाज़, ठीक है। गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस ड्यूरिंग एडोलसेंस, समटाइम द वॉइस ऑफ द बॉयज बिकम होर्स, बहुत ज़्यादा खरखरी हो जाती है, बहुत खुरदुरी हो जाती है, गंदी सी आवाज़, लेकिन धीरे धीरे वो सही हो जाती है आफ्टर फ्यू वीक्स ड्यू टू सम चेंजेस, क्योंकि बॉडी में बहुत ढेर सारे परिवर्तन होते रहते हैं। चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनिए। ड्यूरिंग एडोलसेंस द शोल्डर्स ऑफ बॉयज बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम वाइडर। इसी उम्र में जो बॉयज होते हैं एडोलसेंट की उम्र में, उनके सीने में ये जो होता है चेस्ट रीजन चौड़ा हो जाता है, शोल्डर्स आपके मजबूत होने लगते हैं, ब्रॉड होने लगते हैं कंधे, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट, मतलब कमर के नीचे वाला हिस्सा जो होता है बिकम ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब चौड़ा हो जाता है। द चेंजेस आर डिफरेंट इन गर्ल्स एंड बॉयज दैट अकर ड्यूरिंग द एडोलसेंस, और ये परिवर्तन गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग होते रहते हैं। द मसल ग्रो मोर प्रोमिनेंटली इन द बॉयज, और जो मसल्स का ग्रोथ होता है गर्ल्स में कम, बॉयज में ज़्यादा होता है। जैसे बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, ये जो पेट में बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, एप्स, है ना, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, तो इसी उम्र में ये होता है, ठीक है। ये प्रभाव आपको देखने को, देखो बच्चों, इतनी सारी एडोलसेंस की बातें होने के बाद अब एक चीज़ और समझना है कि एडोलसेंस में हमारे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं शरीर में। वो परिवर्तन क्या है, जैसे एक सबसे बॉडी शेप में, जैसे बोलते हैं ना, सीना चौड़ा हो गया, सीने में ताकत आ गई, कंधे बड़े हो गए, डोले सोले यहाँ पर दिखते हैं ना, बाइसेप दिख रहे हैं ना मेरे, इसमें छिपे हुए। तो बच्चे यही करते, तुम्हारे क्लास में एक लड़का रौनक रॉय, वो हरदम बाइसेप से दिखाता रहता है, तो उसका एडोलसेंस आ गया, वो एडोलसेंस होगा। उसी तरह तुम्हारे क्लास में और भी कई बच्चे हैं, एक सुमित गुप्ता करके एक लड़का है, गुप्ता करके एक लड़का, बड़ा शांत बैठा रहता है। तो इन सब बातों से एक बात यह है कि एडोलसेंस की उम्र अलग अलग होती है और एडोलसेंस में परिवर्तन अलग होते हैं। श्रेयस गुप्ता नाम है, सही। तो इस उम्र में एक और चीज़ होती है, सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड। द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सीबेशियस ग्लैंड, जिसको ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, यानी एक तरह का तेल बनता है, एंड स्वीट ग्लैंड रिजल्ट इन द एक्ने और पिंपल, यानी एक्ने, गाल में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, दानों में एक तरह का वाइट लिक्विड भरा रहता है, पचपचाचा रहता है पूरा गाल, ये जो जैसे पिक्चर दिख रहा है ना, ये इस तरह का हो जाता है पिक्चर, जैसे ये। और लड़कियों लड़कों सबको ये होता है, ये उम्र। अच्छा, गांव देहात में लोग कहते हैं देखो इनके जवानी चाहिए, ऐसा बोल देते हैं गांव देहात में, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम लोग बोलचाली भाषा में नहीं करते। ये उम्र का एक पड़ाव है, ये शरीर में हो रहे रासायनिक परिवर्तन है, और इन परिवर्तन से होकर हर इंसान को गुजरना है, लेकिन किसी इंसान को ये परिवर्तन ज़्यादा दिखाई पड़ते हो। इस उम्र में और भी कई सारी सावधानियाँ रखनी, जैसे मान लीजिए हो रहा है तो हम अपने चेहरे को, अपने शरीर को साफ रखें, अपने मन को शांत रखें, और अपने मन को शांत रखने के साथ साथ अपने काम में मन लगाएं, क्योंकि इस उम्र में ऐसी ऐसी एक्टिविटी, ऐसे ऐसे दिमाग भागेगा, घोड़ा चारों तरफ भागता रहेगा, ये कर ले वो कर ले, इधर चले जाओ उधर, लेकिन इसी उम्र में बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। द हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग पबर्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेस रिलीज ऑफ ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। पसीना भी निकलता है खूब सारा, और पसीने में खूब सारी एक तरह की स्मेल टाइप होती है, बैड स्मेल या कह सकते हो स्मेल। वो स्मेल कुछ होता नहीं, वो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है, टेस्टोस्टेरोन की स्मेल होती है। हमारी बॉडी में टेस्टिस के थ्रू टेस्टोस्टेरोन बनता है, और टेस्टोस्टेरोन का पूरी वो हार्मोन्स जो बनने के बाद पूरे ब्लड में फ्लो करता है, और ब्लड का तो जब पसीना उससे निकलता है तो एक तरह का स्मेल आता रहता है, बैड स्मेल, जिसको कहते हैं बड़ी बदबू आ रही, तो बदबू आएगी। अच्छा, फीमेल्स में ऐसा नहीं होगा, फीमेल्स के पसीने में, क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो जैसे बोलते हैं ना, मेल हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन नाम एस्ट्रोजन, ठीक है। आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इस उम्र में रिप्रोडक्टिव उम्र में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो बहुत तेजी से मतलब फुल्ली वर्किंग हो जाते हैं, एंड मीन्स दैट दे आल्सो प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग एडोलसेंस स्टेजेस। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल्स सच दैट टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। ये पूरी तरह से डेवलप कम्प्लीटली हो जाते हैं, मतलब उनमें अंडर डेवलप कुछ नहीं होता है, वो पूरी तरह से वर्किंग एज एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। द टेस्टिस बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। जो टेस्टिस होते हैं स्पर्म बनाना चालू कर देते हैं। इन फीमेल्स द ओवरीज गेट इनलार्ज्ड, और ओवरीज जो है इनलार्ज हो जाते हैं। बिगिन्स टू मैच्योर इन ओवरीज, एज ए रिजल्ट
द ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग द मेच्योर एग मंथली। और जब वो एकदम ड्यूज हो गए तो वो एक एग हर महीने 28 दिन के मेच्योरेशन साइकिल में एक एग बाहर निकलने लगता है, और उस एग निकालने की प्रोसेस या निकलने की प्रोसेस को ही ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गर्ल्स में गेनिंग इमोशनल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, बौद्धिक क्षमता आ जाती है चीज़ों को समझने की। अगर आप छोटे रहते हैं, जब बहुत छोटे रहते हैं, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन सिखाए जाते हैं, जैसे बड़े होते हैं आपको बड़े क्वेश्चन टफ होते जाते हैं, क्योंकि योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इंक्रीजेज एंड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यू मे बी ready to understand the things which are not understand in the early age. Okay, now the thinking of adolescent changes within the moments for a particular time. They become self conscious and more independent. Self conscious मतलब खुद से एकदम संज्ञान लेने लगती है चीज़ों का। कोई चीज़ बिगड़ रही, बन रही, किसी चीज़ को बुरा मतलब कोई चीज़ हुई है समाज में हुई कहीं भी, उस पर अपने विचार अपने बातें रखना चालू कर देते हैं। एंड मोर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब पहले क्या है, आप नहाएं तो चड्डी से लेकर कपड़े तक सब मम्मी पहना रही हैं, आपकी हर चीज़ का मम्मी ख्याल रख रही है। अब जैसे आप बड़े हुए तो इस उम्र में बच्चों को हॉस्टल भेज दिया जाता है, वो अपना खाना बना सकते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई सामान रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। इट इज़ द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। और उम्र की इस पड़ाव में जो हमारा ब्रेन होता है उसकी सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता होती है। इस उम्र में जो भी सीखते हैं वो फॉर यूर थ्रू द लाइफ रहता है। इसीलिए कहा जाता है इस उम्र में हर माता पिता बड़ा बुजुर्ग ये कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सीखो सीखो सीखो। इसी उम्र में सीखने वाला को बहुत अच्छा सीखता है, लर्न बहुत अच्छा करता है, क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड रहता है, एकदम डेवलप माइंड रहता है, कुछ भी सीख सकते हो जिसमें मन लगता हो। सो द एडोलसेंट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन थिंकिंग। और इस उम्र में आप सोचते बहुत हैं, कोई चीज़ पाए, जैसे चीज़ पाए, गाड़ी पाए, ये क्या है, इसको क्या खोला, इस दवा में क्या पड़ा होगा, कैसे पड़ा होगा, ऐसी चीज़ जो आपका इंटरेस्ट का विषय होगा। डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं हो सकता है ना। दे मे फील इनसिक्योर ऑफन एट द टाइम व्हेन दे ट्राई टू एडजस्ट द फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस। और जब उसी समय उनके फिजिकल मेंटल चेंजेस होते हैं तो वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं। जैसे मान के चलो गर्ल्स एकदम बढ़िया से खेल रही हैं, उनको पीरियड से स्टार्ट हो गया तो वो फील करते हैं ये क्या हो गया, और वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। और बॉयज़ में भी ऐसी बहुत सारी चेंजेस बॉडी में होते हैं जिससे वो इनसिक्योर फील कर सकते हैं। बट इस इनसिक्योरिटी को कंट्रोल करने और इसको समझाने का काम जो काउंसलर होते हैं, घर में बड़ी दीदी हो गए, भैया हो गए, चाची हो गए, मम्मा हो गए, पापा हो गए, इनसे फ्रेंडली बिहेव रखना चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस उम्र में बच्चों को ज़्यादा चिल्लाएं नहीं, उनको उनकी भावनाओं को समझें, उनसे बात करें, उनको उनके बॉडी में हो रहे परिवर्तन के विषय में उनको जानकारी दें। अगर जानकारी हो जाएगी तो खुद ही समझ लगेगा कि दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द हार्मोन इन योर बॉडी। समझ में ना, गुस्सा, आलस, ये सब होता है। अब इसी उम्र में बच्चे जो हैं बड़ों से लड़ जाते हैं। वही बच्चा जो बचपन में छोटे उम्र तक बड़ा सम्मान कर रहा था मम्मी पापा का, अब मारती थी मम्मी, वो हाथ नहीं उठाता था, अब जैसे ही बड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया मम्मी का। तो कैसे, ये स्टेज ही ऐसी हो जाती है हार्मोन से चेंज। ठीक है, हार्मोन्स बदलते हैं। एडोलसेंस शुड नॉट फील इनसिक्योर एज all these physical and mental changes are natural and a part of growing age. एडोलसेंस को या जो एडल्ट हो रहा है बच्चा किशोर अवस्था में, किसी बच्चे को इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लाइफ ऑफ पार्ट है, ये जीवन का एक पड़ाव है और इससे होकर हर व्यक्ति को जाना है। इसलिए इससे बच नहीं सकते, तो बच नहीं सकते तो भैया आराम से स्टेज को समझो और अपने बड़ों से मदद लो। ठीक है, कभी बैड लैंग्वेज, ये बैड बिहेवियर करने का मन करे तो बताओ, समझाओ। इसी उम्र में देखो बच्चों को एक और मन होता है मंदिर जाने की, तो जाना भी चाहिए, मंदिर जाओ, लाइब्रेरी जाओ, किताबें पढ़ो, इससे मन भटके नहीं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। और क्लास के अधिकतर बच्चे इस तरह डबल मीनिंग बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब इसी उम्र में करते हैं। और अगर आपको जैसे कभी कभी हम डांटते हैं, समझाते हैं, तो कुछ कारण होता है कि भाई डांटना पीटना। जैसे आज पवन का देखो पीटा था ना, पवन बदतमीज, लेकिन जबकि पवन अच्छा लड़का है, पढ़ सकता है, लेकिन बदतमीजी करता रहता है। देखो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, इन बॉयज द फेशियल हेयर्स ग्रोज। जैसे जैसे बच्चा एडल्ट होता है तो उसके दाढ़ी मूछे यानी फेस में जो बाल आने लगते हैं। मुस्टैच एंड बियर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अ मेल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल।
अब पहले छोटा बच्चा जब 10वीं केजी में छोटा बच्चा है तो मेल फीमेल अगर फ्रॉक पहन ले हो तो समझ नहीं आ रहा कौन मेल कौन फीमेल, लेकिन जैसे ही बड़ा हो रहा है कंफर्म हो गया कि अरे ये तो मेल है ये तो फीमेल। कैसे? कई सारे, एक तो बॉडी लुक के, दूसरा फेस से, तीसरा बोलने की आवाज़ से, मेल कैसे बोल रहे फीमेल कैसे बोल रहे, ठीक है। इन गर्ल्स द ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप, ब्रेस्ट एट द पवर्टी, ब्रेस्ट मतलब मैमेलरी ग्लैंड, ठीक है। द गर्ल्स हेयर्स ग्रो अंडर द आर्म्स यानी आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन मतलब जो जीनियल ऑर्गन के आसपास, इन बोथ द गर्ल्स एंड द बॉयज। ऑल दीज चेंजेस आर कंट्रोल बाई हार्मोन, और जो चेंजेस हैं हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। अभी कभी कभी आपने देखा होगा कभी कई महिलाओं को भी मुझसे आ जाती है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जब महिलाओं को मिल जाता है हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम होती है। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो सीधा ब्लड वेसल्स में ओपन होती है, जैसे आर्टरी वेन्स में। वो आपका नाम मैं बता देता हूँ, यहाँ से ऊपर से चलते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उसके नीचे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, पेंक्रियाज, ये सब ग्लैंड्स होती हैं, इनके द्वारा बनने वाला हार्मोन काम का होता है। इन फीमेल द ओवरीज रिलीज द फीमेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। ये याद रखने वाली फीमेल हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन, विच इनहेंसेस द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जो ब्रेस्ट यानी मैमेलरी ग्लैंड महिलाओं में होती हैं, गर्ल्स में, माताओं बहनों में होती है, वो इस हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से ही डेवलप होते हैं। द मैमेलरी ग्लैंड, जैसे जिसको बोलते हैं मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और वो ब्रेस्ट के अंदर ही डेवलप होते हैं। इन मेल्स द टेस्टिस रिलीजेस द मेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है जो चेहरे में बाल आ जाना, प्यूबिक रीजन में बाल आ जाना, ये सब चीज़ें, ठीक है। ऑल दिस हार्मोन्स आर सीक्रेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, और ये सब हार्मोन को जो कंट्रोल करता है एक और हार्मोन होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, जिसको जीटीएच हार्मोन बोल सकते हैं, यानी आप कह सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। यही ग्लैंड हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखती है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं कर रही तो आप सेक्सुअल हार्मोन भी सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया, ये हार्मोन्स वाला भी बाद में पढ़ाते हैं, पहले इतना पढ़ डालो, ठीक है। दैट्स ऑल।